हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल, सेट नंबर है 86। इससे पहले ऑलरेडी हमने 85 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, राजस्थान। याद रखना है, भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, जबकि भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। ये भी याद रखिएगा, देश का 92% जस्ता और 50% से अधिक सीसा राजस्थान से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा याद रखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी और मध्य प्रदेश का मलाजखंड, ये दोनों खान तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक नाम और याद रखिएगा, झारखंड के सिंहभूम जिला के मोसाबानी, झारखंड के सिंहभूम जिले के मोसाबानी खान भी तांबा उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर है यहाँ पे राजस्थान। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? ऑप्शन है मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। याद रखनी है, भूगोल की उपर्युक्त में से एक से अधिक शाखाओं का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। जब हम मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जनसंख्या, प्रवास, शहरीकरण, आर्थिक क्रियाकलाप, जनसंख्या विन्यास आदि का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? सवाल है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ऑप्शन दे रखा है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ध्यान रखनी है, 2020 में विश्व में मान्यता प्राप्त कुल देशों की संख्या 195 है। इनमें से 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वहीं बात करें विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो लगभग 240 है। याद रखनी है। अलग अलग बात करें महाद्वीपों में कितने कितने देश हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप में याद रखनी है, यहाँ पे देशों की संख्या 54 है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में देशों की कुल संख्या 54 है। ठीक है, एशिया में 50 है। यूरोप में बात करें, यूरोप में तो यहाँ पे 44 देश हैं। ठीक है, यूरोप में 40, एशिया में 50, अफ्रीका में 54। ठीक है, और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे कम देश हैं। आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश और दक्षिण अमेरिका में 13 देश। दक्षिणी अमेरिका में 13 देश हैं, जबकि उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ऑप्शन है जावा, मालदीव, सुमात्रा, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी ऑप्शन, सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। ठीक है, याद रखना है, सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। सुंडा ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित सबसे गहरा गर्त है। याद रखनी है, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित सबसे गहरा गर्त है। वैसे बात करें विश्व का सबसे गहरा गर्त के बारे में, तो ये प्रशांत महासागर में अवस्थित मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुमात्रा। सुंडा ट्रेंच सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है। ठीक है, और एक याद रखिएगा टोंगा। ठीक है, टोंगा गर्त के बारे में याद रखिएगा। टोंगा गर्त, ठीक है, टोंगा गर्त दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है।
पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। टोंगा गर्त कहाँ स्थित है? ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। वैसे सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो पीडीएफ फाइल इसमें आपको देखनी है, यहाँ पे अच्छे से बारीकी से पढ़नी है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है? सवाल है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है? ऑप्शन है काशी क्षेत्र, बरेली, सुमात्रा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सुमात्रा पर कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, सुमात्रा तो ऊपर वाला कॉपी पेस्ट लग रहा है, तो इसलिए क्षमा चाहूँगा। चलिए, आपके पास दो ही ऑप्शन बच रहा है, ए और बी, या फिर एक साथ दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फिलहाल यहाँ पे, सही आंसर है ये ऑप्शन काशी क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है। वैसे उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे जीआई से जो जीआई टैग होता है उससे सवाल, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगहों को अलग अलग क्षेत्रों में जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे सारे का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसे पीडीएफ में अच्छे से बारीकी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारा लिस्ट दे दिया है हम यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि इसको देखिए, उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो बरेली के फर्नीचर, जरीज दोची, टेराकोटा उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। मथुरा का सांझी क्राफ्ट पारंपरिक शिल्प को टैग में शामिल किया गया है, जीआई टैग में शामिल किया गया है ना। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र के कठियावाड़ा गेहूं कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले को बांसुरी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए, चित्रकूट जिले के लकड़ी पर नक्काशी वुड क्राफ्ट पारंपरिक शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगरा का स्टोन इनले वर्क शिल्प कला रूप जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जौनपुर की इमरती मिठाई, एक मिठाई होती है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ते थे, ई फॉर इमरती, तो वो इमरती मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये सभी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसको जरूर याद रखिएगा, स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने किया है, जरूर याद रखिएगा ये। और ये कहाँ आयोजन किया गया है? नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए 15 से 24 अप्रैल के बीच में किया गया था 2025 में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सारे करंट अफेयर के ही सवाल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए ये जरूर याद रखिएगा, एक तो जीआई हब वाला, काशी क्षेत्र को जीआई हब बनाया गया है, और एक ये जरूर याद रखिएगा स्पेशल हैंडलूम एक्सपो, ये कहाँ पर इसको बनाया गया है या फिर कहाँ इसको आयोजन किया गया था इसका, है ना। तो ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है? किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है खाद्य श्रृंखला या फूड वे में इसकी स्थिति, पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता, इसका भौतिक आकार और आकृति, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए ऑप्शन, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित खाद्य श्रृंखला या फूड वे में इसकी स्थिति है। किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों को ही पोषी स्तर कहते हैं, और प्रथम पोषी स्तर क्या है? घास है। घास को उत्पादक कहा जाता है, आपको याद रखनी है। द्वितीय पोषी स्तर जो उत्पादक को खाने में प्रयोग करता है, वह प्रथम उपभोक्ता कहलाता है। इस वर्ग समूह में शाकाहारी आते हैं। वहीं बात करें द्वितीय उपभोक्ता के बारे में, तो जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, यह तृतीय पोषी स्तर कहलाते हैं, अर्थात मांसाहारी जो कि शाकाहारी को खाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है खाद्य श्रृंखला या इसका फूड वे में इसकी स्थिति। चलिए अगला सवाल है, परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? सवाल है, परवास भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? 200 से लेकर के 300 फीट, 250 से 400 फीट, 150 से 350 फीट, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, परवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 से 300 फीट के बीच होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन।
प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई 200 फीट से 300 फीट के बीच होती हैं। प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें माफ़ कीजिएगा, प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें जो होती हैं वो समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव जो कि जिसे सेटेट्रा पोलिटिस कहते हैं, इससे बने होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन। वैसे हम बात करें विश्व के सर्वाधिक प्रवाल हिंद प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक प्रवाल जो क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिंद प्रशांत क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है संसाधन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण के प्राकृतिक तत्व, धन और वित्तीय संपत्ति, व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान, ये सभी संसाधन हैं, अर्थात डी ऑप्शन सही है। ध्यान रख सकते हैं कि संसाधन वह है जिसके आधार पर या जिससे साधन बनता है या उपलब्ध होता है। संसाधन को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है जो मानव के द्वारा निर्मित नहीं हो, जो प्रकृति प्रदत्त हो, दैवीय कृति हो, जैसे पर्वत, पहाड़, भूमि, झील, नदी, महासागर आदि। मानव संसाधन का अर्थ है जो मानव निर्मित हो, जो प्राकृतिक संसाधन के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हेमेटाइट। भारत में लौह अयस्क के प्रकारों में हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 3200 करोड़ टन है, जिसमें 85% हेमेटाइट पाई जाती है। याद रखना है, भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 3200 करोड़ टन है, जिसमें 85% हेमेटाइट पाई जाती हैं। ठीक है, और ये हेमेटाइट अयस्क जो होता है ना, ये उत्तम कोटि का होता है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केसली, दुर्ग, बैलाडीला जो कि बस्तर जिला में है, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, बैलाडीला, बस्तर। मलाजखंड खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित तांबे की सतही एवं भूमिगत खदान है और यह हिंदुस्तान कॉपर के स्वामित्व में है, ये आपको याद रखनी है। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा याद रखिएगा यहाँ से कि बैलाडीला से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बैलाडीला से किस देश को यहाँ से लौह अयस्क निर्यात किए जाते हैं, तो याद रखना है जापान। बैलाडीला से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है, ये भी सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ स्थित मलाजखंड खान जो कि बालाघाट में स्थित है, से तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, बात करें तांबे के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य के बारे में, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। मध्य प्रदेश में 64%, राजस्थान में 28% और झारखंड में 7% तांबे का उत्पादन किया जाता है। भंडार के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडार देखने को मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ पर 64% उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर राजस्थान में 28% और झारखंड में 7%। आप ये डेटा याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है कहाँ है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है हरिके बैराज, सी ऑप्शन सही है। हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। इस नहर का
इस नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है। इस नहर को अर्थात इंदिरा गांधी नहर को सतलज, ब्यास और रावी नदी से जल प्राप्त होता है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल है, रावी नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बांध है, कौन सा है? भाखड़ा नंगल, कहलगांव, रंजीत सागर बांध एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, रंजीत सागर बांध पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लाभ होता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ। अगला सवाल है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखनी है, गिरना परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत पर आधारित परियोजना है और यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित मालेगांव के समीप गिरना नदी पर स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ई ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित बांधों एवं राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, हीराकुंड उड़ीसा, मेटूर केरल, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। हीराकुंड उड़ीसा में बिल्कुल सही है, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है। मेटूर, आपको याद रखना है कि मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को अष्टनली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? बताना है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन है इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, भाखड़ा बांध एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है यहाँ पे ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चंबल नदी पर याद रखिएगा, चंबल नदी पर यहाँ पे कोई भी बांध निर्मित नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। याद रखना है, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है जो चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में 3 बांधों को क्रमशः गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है और जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चंबल नदी पर कौन सी बांध है? गांधी सागर बांध है। ठीक है, याद रखना है दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन? गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है और तीसरा जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में ही है। ये सभी चंबल परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं सही नहीं था, ये ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह है? बताना है कि खारी नदी जिसके अपवाह का तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। खारी नदी पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल नदी में मिल जाती हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है जो गंगा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस प्रकार खारी नदी भी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, महानदी एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल करके पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारतीय गंगा या दक्षिणी गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
याद रखना है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे सही है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, आपको याद रखनी है ना। ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं। चलिए अगला सवाल है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी ऑप्शन देवप्रयाग। याद रखनी है, अलकनंदा और भागीरथी नदी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में देवप्रयाग स्थान पर आपस में मिलती हैं। इसके पश्चात इस नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग पंच प्रयागों में सबसे अंतिम है, आपको याद रखनी है। देवप्रयाग पंच प्रयागों में से अंतिम है। अन्य प्रयाग कौन कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और अंत में देवप्रयाग, जो कि इन सभी प्रयागों में सबसे अंतिम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है सुवनसिरी, बराक, लोहित, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ई ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। याद रखिएगा, भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती हैं, जिसे वहाँ पे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।